हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था और साथ ही हम लोगों ने ये देखा था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो आज हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में के कुछ वार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स को, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल व्हिच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सबसे पहले x lies between 26 and 40। दूसरा सवाल बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड तीसरा x माइनस 30, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया गया है, वी नो मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय म्यू। तो मीन इज हियर गिवन, म्यू इज 30 and standard deviation is 5, यानी कि सिग्मा इज 5। तो हमें एक चीज पता है कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है, देन इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है वो होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो हम जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करने से हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरी बात कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। हम जो कि है कुछ इस तरह से, ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है और यहाँ पे हमें अलग अलग z के लिए, z के अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे वैल्यूज बताए गए हैं, z वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z। तो हम पहले अपने प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है एक, सबसे पहला सवाल जो है हमें दिया गया है x लाइज बिटवीन, नंबर ए जो दिया गया है वो है 26 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40। तो जब x का वैल्यू 26 होता है देन z क्या होगा, z इज इक्वल टू x यानी कि 26 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि माइनस 4/8 यानी 5 यानी कि 0.8 माइनस 0.8। जब x का वैल्यू 40 होता है तो z क्या होगा, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10/5 इज इक्वल टू 2। तो
देयरफॉर z क्या हो जाएगा, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन से डिनोट करना चाहें तो -0.8 टू fx dx लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज हमें इम्पोर्टेंट होता है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी कर्व। तो अब अगर इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कर्व से डिनोट करना चाहें तो ये -0.1 है, यानी कि लगभग हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा -0.8 है, 0.8 -0.8 और यहाँ पे 2। सो हमें निकालना है दिस एरिया, ये एरिया जो है इसका इससे हमें निकालना है, इस एरिया में हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है। तो हम इसको -0.8 टू 0 fx dx प्लस 0 टू 2 fx dx लिख सकते हैं। और जैसे कि ये कर्व सिमेट्रिक है, यानी कि 0 टू -0.8 जो एरिया होता है, यहाँ पे 0 टू, अगर यहाँ पे 0.8 है, देन ये दोनों 0 टू -0.8 और 0 टू +0.8 का डिस्टेंस सेम ही होता है। तो इसको हम लोग 0 टू 0.8 fx dx प्लस 0 टू 2 fx dx सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए अगर हम लोग एक बार फिर से टेबल पे जाएं, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे इस टेबल में हमें 0.8 मतलब -∞ टू 0.8 तक का एरिया दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.8 मतलब हम इस हिस्से को अगर छोड़ देते हैं तो 0.5 माइनस कर देते हैं, तो 0.7881 माइनस 0.5 अगर करते हैं तो मतलब 0.2881 आता है। और ठीक उसी तरह से 2 तक का जो वैल्यू होता है 0.9772 माइनस 0.5 यानी कि 0.4772 होता है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 टू 0.8 fx dx का वैल्यू होता है हमारे लिए 0.2881 प्लस 0.4772 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0.2 + 1 3 875 7 7 6 5 3. So this area, यहाँ पे probability of x lies between 26 to 40 is 0.7653. तो हम लिख सकते हैं, तो therefore probability of 26 less than equal to x less than equal to 40 is 0.76. This is the result. नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन हमसे पूछा था x greater than equal to 45. तो probability of x greater than equal to 45 यानी कि when x equal to 45 then z क्या हो जाएगा, x minus 45 यानी कि 30 minus 45 divided by 5. यहाँ पे x का वैल्यू हमें है 45 और म्यू है 30. सो दिस इज 15/5 यानी कि 3. सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 45 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है. इसको अगर इंटीग्रेशन साइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो 3 to infinity f of x dx. मतलब हमें निकालना है 3 to infinity. ये इससे बाद का जो एरिया है वो हमें बताना है कि ये क्या होता है. दिस पोर्शन का रिजल्ट हमें बताना है. तो हमारा जो टेबल है वो हमें 0 to 3 का वैल्यू देता है, लेकिन हमें ये पता है द प्रोबेबिलिटी कैन बी सिमेट्रिक, यानी कि इस पोर्शन का वैल्यू, ये जो एरिया है इसका वैल्यू है हाफ 0.5 और इसका वैल्यू है हाफ 0.5. पूरा का पूरा 0 to माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू, 0 to माइनस इन्फिनिटी पॉइंट हाफ एंड 0 to इन्फिनिटी पॉइंट हाफ. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स. और 0 to इन्फिनिटी क्या है, 0.5 माइनस टेबल से अब हमें 0 to 3 का वैल्यू मिलता है 0.49865. जनरली हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके साथ कुछ वैल्यूज हमें दे दिया जाता है या फिर हमें टेबल प्रोवाइड किया जाता है. तो हम इन दोनों के हेल्प से, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में नीचे हिंट के रूप में हमें वैल्यूज दे दिया गया है तो हम लोग वहाँ से वैल्यूज को यूज कर लेंगे, या फिर हम टेबल को यूज करते हुए अपना वैल्यूज को निकाल सकते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0.00135. तो therefore probability of x greater than equal to 45 is 0.0015. and last option C, probability of क्या बोला है, x minus 30
लेस देन 5, ग्रेटर देन 5। तो हमें एक चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 30 ग्रेटर देन 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, यानी कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो x का x माइनस 30 ग्रेटर देन 5, यानी कि x माइनस, अगर मोड को चेंज करते हैं तो x माइनस 30 जब ग्रेटर देन 5 होता है तो x इज इक्वल टू 35 और p ऑफ x लेस देन x माइनस 30 लेस देन 5 होने से, यानी कि 25। तो हमें निकालना है 20 प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 35। तो जब x का वैल्यू 25 होगा देन z क्या होगा, 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। और जब x का वैल्यू 35 होगा देन z इज इक्वल टू 35 माइनस 5 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हमारा ग्राफ में ये पोर्शन हमें निकालना है। तो 0 टू -1 का जो डिस्टेंस है 0 टू 1 भी सेम डिस्टेंस है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 1। और 0 से 1 के लिए z का वैल्यू ये z होगा 2 इंटू 0.3413, यानी कि 0.6826, ये होता है हम लोगों का। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। हमें बताया गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ 500 वर्कर्स में बी एज्यूम टू बी नॉर्मल विथ मीन ₹2000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ₹200। यानी कि हमें दिया गया है n इज 500। यहाँ पे n इज 500 with mean mu 2000 and standard deviation sigma is equal to 200। तो क्या बोला है, estimate the number of workers with incomes between 1800 and 2300 per month, यानी कि probability of 1800 less than equal to x less than equal to 2300 निकालना है। तो जब x इक्वल टू 1800 होता है
तो जेड क्या हो जाएगा 1800 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू -1। और जब x इक्वल टू 2300 होता है देन z इज इक्वल टू 1800 माइनस 2300 2300 माइनस 1800 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 500 बाई 2000 है 300 बाई 200 यानी कि 1.5। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to 1.5 यानी कि -1 to 1.5 fx dx। तो -1 to 0 fx dx प्लस 0 to 1.5 fx dx। तो अब हमें यानी कि ये एरिया निकालना है हमें 1.5 अगर यहाँ पे होता है तो हमें ये एरिया निकालना है। तो -1 to 0 यानी कि हम इसको 0 to 1 भी लिख सकते हैं 0 to 1 fx dx प्लस 0 to 1.5 fx। तो 0 to 1 का वैल्यू होता है 0.3413 और 0 to 1.5 का वैल्यू होता है 0.4332। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए 0.7745 ये होता है हम लोगों का रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे। 6 फीट टॉल, तो यहाँ पे एक्स म्यू और सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। आप लोग इसको यूज करते हुए और ऐसे ही ग्राफ आप लोग एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर ड्रॉ करते हो तो आप लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को निकालना क्या है और फिर वैल्यूज को पुट करते हुए आप लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।